खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं अर्चना चंद। बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। फार्मा एवं केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग से जिंदा जले 4 कामगार। खुशखेड़ा में हुआ दर्दनाक हादसा। ओम बिरला फिर बने लोकसभा अध्यक्ष और भाजपाइयों ने चलाए पटाखे। 3 बार विधायक और 3 बार सांसद सहित भाजपा में कई रोल निभा चुके हैं बिरला। जूली और डोटासरा पर मुकदमा दर्ज करने के खिलाफ कांग्रेसियों ने किया प्रदर्शन। प्रदेश सरकार पर दमनकारी नीति के लगाए आरोप। और आक्रोशित लोगों ने जयपुर रोड और मिलिट्री हॉस्पिटल के सामने रोका रास्ता। वार्ड 25 में जल संकट से भड़का गुस्सा। और अब खबरों को हम जानेंगे विस्तार से। खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र स्थित वर्तिका केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड में शॉर्ट सर्किट से लगी आग में 4 मजदूरों की जिंदा जलकर मौत हो गई है। वहीं 12 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। इनमें से एक को गंभीर हालत में रेफर किया गया। साथ ही शेष कामगारों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। घटना के बाद से ही मौके पर पुलिस और अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद हैं। वहीं फैक्ट्री पूरी तरह से जलकर खंडर में बदल चुकी है। सभी कामगारों के शव को टपुकड़ा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। बुधवार सुबह सर्च ऑपरेशन में 3 शव मिले और 1 शव रात में बरामद किया गया था। मंगलवार शाम को फैक्ट्री में भीषण आग लगी थी। उधर श्रमिकों के परिजन फैक्ट्री के बाहर विलाप करते रहे। मरने वाले श्रमिकों में 3 उत्तर प्रदेश और 1 जम्मू कश्मीर का निवासी था। चारों जो मृतक हैं वो चारों ही राजस्थान के नहीं बाहर गए हैं। उनके परिजनों को समय पर सूचित कर दिया गया था। उनके परिजन आ रहे हैं। जैसे ही उनके परिजन आगे यहाँ रिपोर्ट देंगे, उनके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। पोस्टमार्टम करवाकर सब परिजनों को सुपुर्द कर दिया जाएगा। इसमें पक्ष ये है कि जम्मू निवासी जो राजकुमार है उसके परिजन अभी तक भी नहीं पहुँचे हैं। उनके वहाँ से जो लोकल थाना है वहाँ से मेल हमें आया है। उन्होंने राजस्थान के किसी लोकल आदमी, मनमीत शायद नाम है उसका रेफरेंस दिया है कि डेड बॉडी उसको सुपुर्द कर दी जाए। रात को भी उनके परिजन नहीं पहुँचे थे, अभी भी नहीं पहुँचे हैं। थाने पर जैसे ही उनकी रिपोर्ट प्राप्त होगी हम लोग मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई करेंगे। क्योंकि डेड बॉडी चारों की चारों जल चुकी थी, वो उनको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल काम है। और अगर हम ऐसे ही किसी को डेड बॉडी सुपुर्द कर दें तो फिर वो डिस्प्यूटेड इशू हो जाता है, कल कोई और बात हो। उधर आग लगने के वक्त कंपनी में करीब 150 श्रमिक और कर्मचारी कार्यरत थे। आग का धुआं फैलते ही कर्मचारी फैक्ट्री से बाहर की ओर भागे, लेकिन कई कामगार अंदर ही फंस गए। सूचना मिलने पर खुशखेड़ा सहित भिवाड़ी, खैरतल और बावल आदि से दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। मौके पर अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट भिवाड़ी, उपखंड अधिकारी टपुकड़ा, पुलिस उपाधीक्षक तिजारा सहित खुशखेड़ा थाना पुलिस की मौजूदगी रही। वहीं आग की घटना से क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल व्याप्त हो गया। मैं तो अंदर असिस्टिव एरिया में था। मैं तो अंदर अपना काम कर रहा था। जैसे ऊपर लगा आग जैसा गिरा मेरे पास ही, पूरा आग फैल गई। तो मैं किसी तरह जान बचा के भागा। सर दरवाजे सब टूट टाट के बंद होने लगे। मेरे ऊपर आग गिरने लगी। मैं किसी तरह भागा, कपड़े में आग पकड़ ली। कौन सी कंपनी में थे? वर्तिका केमिकल। क्या हुआ था सर? पता नहीं हुआ तो क्या, पता नहीं पड़ा। आपको ये चोट कैसे लगी? काम कर रहे सर, ड्यूटी पे थे ना। अच्छा, बॉयलर फटा है, क्या हुआ सर पता नहीं, कैसे आग लगी थी। तो आपके आसपास भी आग लगी थी? सर पता नहीं इतना, इसलिए आने के बाद हम उसमें आए, बेहोश हो गए। उधर खुशखेड़ा में हुए इस हादसे में उत्तर प्रदेश के अजय, विकास और विशाल सहित जम्मू कश्मीर के राजकुमार की जान गई है। इनमें से अजय का शव गत रात्रि मिल गया था। राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर ने खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र में हुए दर्दनाक हादसे पर शोक संवेदनाएं व्यक्त की है। दवा और केमिकल बनाने वाली फैक्ट्री में हुई दुर्घटना में 4 कामगारों की जान चली गई थी। कर्नल राठौर ने रीको के अधिकारियों से बात कर अग्नि सुरक्षा ऑडिट करने के दिशा निर्देश दिए हैं। साथ ही सुरक्षा दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने वाली अवैध रूप से चल रही औद्योगिक इकाइयों का सर्वे करने की हिदायत दी है। 3 बार एमएलए और 3 बार सांसद बने ओम बिरला बुधवार को लगातार दूसरी बार लोकसभा स्पीकर चुने गए। इसके चलते अलवर सहित प्रदेश के भाजपाइयों में विशेष हर्ष है, क्योंकि ओम बिरला राजस्थान के कोटा से जुड़ाव रखते हैं। वहीं भाजपा के जिला कार्यालय पर आतिशबाजी की गई।
कोटा बूंदी से सांसद ओम बिरला को लगातार दूसरी बार लोकसभा का स्पीकर चुन लिया गया है। इस पर अलवर के भाजपाइयों ने भी खुशी जताई है। पीएम मोदी ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा। इसका एनडीए के सांसदों ने ध्वनि मत से समर्थन किया। गौरतलब है कि विपक्षी सांसदों ने लोकसभा स्पीकर पद के लिए के सुरेश के नाम का प्रस्ताव रखा था। वहीं प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि मेहताब ने ध्वनि मत से उन्हें विजयी घोषित किया। मैं ओम बिरला जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। आपको और इस पूरे सदन को मेरी तरफ से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं, लेकिन इस पूरे सदन की तरफ से भी आपको अनेक अनेक शुभकामनाएं। अमृत काल के इस महत्वपूर्ण कालखंड में दूसरी बार इस पद पर विराजमान होना बहुत बड़ा दायित्व आपको मिला है और आपका 5 वर्ष का अनुभव और आपके साथ हम लोगों का 5 साल का अनुभव, हम सबका विश्वास है कि आप आने वाले 5 साल हम सबका मार्गदर्शन भी करेंगे और देश की आशा अपेक्षाएं पूर्ण करने के लिए ये सदन अपना दायित्व निभाने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि विनम्र और व्यवहार कुशल व्यक्ति सफल सहज रूप से होता है और आपको तो उसके साथ साथ एक मीठी मीठी मुस्कान भी मिली हुई है। आपके चेहरे को ये मीठी मीठी मुस्कान पूरे सदन को भी प्रसन्न रखती है। मुझे विश्वास है आप हर कदम पर नए प्रतिमान, नए कीर्तिमान गढ़ते आए हैं। 18वीं लोकसभा में स्पीकर का कार्यभार दूसरी बार संभालना ये अपने आप में एक बड़ा नया रिकॉर्ड बनते हम देख रहे हैं। श्री बलराम जाखड़ जी वो पहले ऐसे अध्यक्ष थे जिन्होंने 5 साल कार्यकाल पूरा करके फिर दोबारा उनको स्पीकर बनने का अवसर मिला था। उसके बाद आप हैं जिन्हें 5 साल पूर्ण करने के बाद दोबारा इस पद पर हासिल होने का अवसर मिला। गत 20 साल का एक ऐसा कालखंड रहा है कि ज़्यादातर स्पीकर या तो उसके बाद चुनाव नहीं लड़े हैं या तो जीत करके नहीं आए हैं। आप समझ सकते हैं कि स्पीकर का काम कितना कठिन है कि उसके लिए दोबारा जीतना मुश्किल हो जाता है, लेकिन आप जीत करके आए हैं, इसके लिए एक नया इतिहास आपने गढ़ा। आदरणीय अध्यक्ष जी, इस सदन में ज़्यादातर हमारे सभी माननीय सांसद आपसे परिचित हैं, आपके जीवन से भी परिचित हैं और पिछली बार मैंने इस सदन में आपके संबंध में काफ़ी कुछ बातें रखी भी थी और मैं आज उसको दोहराना नहीं चाहता हूँ,
लेकिन मैं एक सांसद के रूप में और हम सभी सांसद के रूप में आप जिस प्रकार से एक सांसद के नाते काम करते हैं, ये भी जानने योग्य है और बहुत कुछ सीखने योग्य है। हम सब चाहते हैं कि सदन में आचरण, सदन के नियमों का पालन हम सब करें, और आपने बड़े सटीक तरीके से, संतुलित तरीके और कभी कभी कठोरता के साथ भी फैसले लिए हैं। मैं जानता हूं कि ऐसे निर्णय आपको पीड़ा भी देते हैं, लेकिन सदन की गरिमा और व्यक्तिगत पीड़ा के में आपने सदन की गरिमा को पसंद किया और सदन की परंपरा को बनाने का प्रयास किया। ये साहसपूर्ण काम के लिए भी आदरणीय अध्यक्ष जी, आप अभिनंदन के अधिकारी हैं। मुझे विश्वास है आदरणीय अध्यक्ष जी, आप तो सफल होने ही वाले हैं, लेकिन आपकी अध्यक्षता में यह 18वीं लोकसभा भी बहुत सफलतापूर्वक देश के नागरिकों के सपनों को पूर्ण करेगी। मैं फिर एक बार आपको इस महत्वपूर्ण दायित्व के लिए और देश को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाले इस सदन की अध्यक्षता के लिए हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। गौरतलब है कि ओम बिरला का जन्म राजस्थान के कोटा में 23 नवंबर 1962 को हुआ था। वे साल 2003, 2008 और 2013 में 3 बार विधायक निर्वाचित हुए। इसके बाद वर्ष 2014, 2019 और 2024 में कोटा बूंदी लोकसभा संसदीय क्षेत्र से सांसद चुने गए। वे संसदीय सचिव भी रह चुके हैं। इसके साथ ही उन्होंने भाजपा संगठन में प्रदेश उपाध्यक्ष, युवा मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सहित कई अहम भूमिकाएं संभाली है। उधर ओम बिरला के दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष निर्वाचित होने पर भाजपा के अम्बेडकर नगर स्थित जिला कार्यालय पर पटाखे चलाए गए। जिलाध्यक्ष अशोक गुप्ता, उपाध्यक्ष देशराज वर्मा और महामंत्री रामअवतार चौधरी सहित करीब 1 दर्जन पदाधिकारी इस मौके पर उपस्थित रहे। ओम बिरला जिंदाबाद, ओम बिरला जिंदाबाद, उपेंद्र यादव जिंदाबाद, उपेंद्र यादव जिंदाबाद, सीपी जोशी जिंदाबाद, सीपी जोशी जिंदाबाद, मदनलाल शर्मा जिंदाबाद, मदनलाल शर्मा जिंदाबाद। उल्लेखनीय है कि युवा मोर्चे में वरिष्ठ जिम्मेदारी संभालने के दौरान ओम बिरला सरिस्का क्षेत्र में हुए सम्मेलन में भी आए थे। इसका आयोजन मोर्चे के तत्कालीन जिलाध्यक्ष और वर्तमान वन मंत्री संजय शर्मा ने किया था। इसके अलावा अलवर के बहुत से जनप्रतिनिधि उनके लगातार संपर्क में भी रहे हैं। जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से बुधवार को मिनी सचिवालय पर प्रदर्शन किया गया। कांग्रेसियों ने प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और कोटा के कांग्रेस जनप्रतिनिधियों के विरुद्ध झूठा मामला दर्ज करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा के नेतृत्व में यहां बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे। इन्होंने मिनी सचिवालय पर जमकर प्रदर्शन किया। जिला अध्यक्ष मिश्रा के अनुसार कोटा में मंगलवार को कांग्रेस पार्टी द्वारा नीट पेपर लीक और नेट जेआरएफ परीक्षा रद्द करने के अलावा बिगड़ती बिजली, पानी और कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर प्रदर्शन किया गया था। इसे दबाने के लिए पुलिस का गलत इस्तेमाल करते हुए डोटासरा, टीकाराम जूली और कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों के विरुद्ध झूठा मामला दर्ज करवाया गया है। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कोटा में हमारे राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मान्य अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी और नेता प्रतिपक्ष सम्मान्य टीकाराम जूली जी, प्रहलाद गुंजल जी, अशोक चांदना जी, हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों पर जिस तरह से शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के बाद भी उन्होंने झूठे मुकदमे दर्ज कराए, उन मुकदमों को वापस लें। अलवर जिले में जिस तरीके से पानी से आम आदमी त्रस्त है, पानी की समस्या का हल ये लोग करवाएं। कम से कम 2 घंटे हर घर में पानी मिले। बिजली की कटौती जो चल रही है उसको ये लोग रुकवाएं और नीट और यूजी के जो पेपर लीक हुए हैं उनके लीक करने वालों को अरेस्ट करके उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करें। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के हम जिला कांग्रेस कमेटी अलवर की तरफ से हमारे सारे वरिष्ठ नेताओं के साथ माननीय जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने आए हैं। पहले 14 लीक हुए, अब 1 लीक हो गया, तो ना सेंट्रल गवर्नमेंट ठीक है ना स्टेट गवर्नमेंट, गहलोत सरकार ठीक हुआ करती थी। बिल्कुल सही है, सरकार काम करेगी तो सब ठीक हो जाएगा, नहीं तो कुछ भी नहीं। ठीक सर।
उधर प्रवक्ता रिपुदमन गुप्ता के अनुसार इस दौरान विधायक दीपचंद खैरिया, कांति मीणा, ललित यादव और विधायक मांगीलाल मीणा सहित पूर्व विधायक राजेंद्र गंडूरा, कांग्रेस प्रत्याशी संजय यादव, पीसीसी महासचिव अजीत यादव एवं अशोक सैनी आदि मौजूद रहे। इसके अलावा महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष कमलेश सैनी, नेता प्रतिपक्ष विक्रम यादव और बलराम यादव आदि की भी उपस्थिति रही। पानी की समस्या से परेशान अलवर के वार्ड 25 के निवासियों ने बुधवार को रास्ता रोक दिया। राजाजी का बास, तवर कॉलोनी और लाल डिग्गी के आक्रोशित लोगों ने बुधवार को पार्षद लोचन यादव के नेतृत्व में लाल डिग्गी के सामने जयपुर रोड पर जाम लगा दिया। ऐसे में वाहन चालकों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं पुलिस मौके पर पहुंची और रास्ता खुलवाने का प्रयास किया, लेकिन महिलाओं ने मौके पर जलदाय विभाग के अधिकारियों को बुलाने की मांग की। करीब 1 घंटे तक रास्ता रोकने के बाद भी जब अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे तो लोगों ने बस स्टैंड रोड, मिलिट्री हॉस्पिटल के सामने जाम लगा दिया। इसके चलते रोडवेज बसों सहित अन्य वाहनों की कतार लग गई। साथ ही सवारियों ने परेशानी उठाई। इसके बाद मौके पर पहुंचे जलदाय विभाग के अधिकारियों द्वारा समझाइश करने के बाद जाम को खोला गया। उधर स्थानीय पार्षद लोचन यादव सहित महिलाओं ने बताया कि लाल डिग्गी पर जलदाय विभाग की बोरिंग पिछले 10 दिनों से खराब है। ऐसे में अवगत कराने पर भी बोरिंग को सही नहीं करवाया गया है। साथ ही लोगों को पानी के महंगे टैंकर खुद के खर्च पर मंगवाने पड़ रहे हैं। यहाँ पे देख रहे हैं वार्ड 25 की जनता है और यहाँ पर जो लाल डिग्गी के सामने स्थित जो बोरिंग है, 3 फेस बोरिंग, ये पिछले 10 दिनों से खराब चल रही है। विभागीय अधिकारियों और ठेकेदार की आपसी मिलीभगत के कारण जनता को परेशान होना पड़ रहा है। ठेकेदार गाड़ी भेजता है और कभी तो क्या कारण बताता है कि भाई पाइप फट गए हैं, कभी कहता है मोटर खराब है। इस चक्कर में जनता पिछले 10 दिनों से पेयजल समस्या से ग्रसित हो चुकी है और आज मजबूरन परेशान होकर हम लोगों को रोड जाम करना पड़ा। अधिकारियों से रोज संपर्क में, आज भी सुबह मेरी एडिशनल चीफ साहब से बात हुई थी, एक्शन साहब से बात हुई, जैन सबसे बात हुई मेरी, तो सब लोग कह रहे हैं कि भाई गाड़ी आएगी ड्राइवर, लेकिन गाड़ी तो 3 दिन से भी आ रही है, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई समाधान नहीं किया। जबकि बोरिंग में प्रचुर मात्रा में पानी है, तो कभी कहते हैं पाइप खराब है, कभी मोटर खराब है और हमारी समस्या का कोई समाधान नहीं किया जा रहा है, इसलिए मजबूरन हमें जाम लगाना पड़ा। ये तो 3-4 महीने से चल रही है परेशानी। तो काम चला रहे हो, टैंक डलवाते हैं, पानी डलवाते हैं, क्या करते हैं? तो नया मोटर गिरे, नया गिरे ना, देखो सब चीज डलेगी, नई मोटर, नया पाइप गिरे तो पानी आ गया। आज सही करिए, सही करते ही चलाएंगे, फिर खराब है हाथ हुआ। कल चलाइए, दिख रही है घना बोरिंग हुई है, जैसे 2, 4, 10, 5 दिन सही चलिए। कैसे काम चल रहा है? अब टैंकर गिरवाए तो गरीब आदमी बेचारा टैंकर नहीं गिराए तो क्या करे बताओ, कोई तो बच के नहीं है। तो अधिकारियों को अवगत कराया आपने पहले? वाटर वर्क्स में गए? वाटर वर्क्स में गया ही कई बार हुआ है वाटर वर्क्स में। अब या तो कोई आओ, नहीं तो मैंने कलेक्टर खन जाएंगे सीधा। पानी नहीं आया, जाम जब खुलेगा जब आएंगे हमें सुन। अलवर के परशुराम सर्किल के समीप बनर्जी का बाग में घर में घुसकर चोरों ने लाखों के नकदी जेवर पार कर लिए। इन शातिरों ने ट्रेजरी में कार्यरत यूडीसी सरिता शर्मा के घर को निशाना बनाया। वे दिन दहाड़े छत से नीचे उतरे और ताले तोड़कर करीब 5 लाख रुपए के गहने और लगभग 8,000 रुपए की नकदी चुरा ली। कोतवाली थाना पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया। चोरों ने तसल्ली से वारदात को अंजाम दिया। यह इससे जाहिर होता है कि उन्होंने चोरी के बीच फ्रिज में रखी आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक का भी लुत्फ उठाया। सविता शर्मा मेरा नाम है, तो आनंद भवन प्लॉट नंबर 27 बनर्जी का बाग विस्तारित कॉलोनी में रहती हूँ और मैं कलेक्ट्रेट में जॉब करती हूँ, कोषालय अलवर में यूडीसी के पद पर कार्य करती हूँ। मैं सुबह 10 बजे के बाद 10:15 के बाद ऑफिस के लिए निकल गई थी और मैं 6:30 बजे के करीब जब घर आई तो गेट मैंने खोला और गेट खुल नहीं रहा था। तो मैंने भाई साहब बाहर बैठे थे, इन लोगों को आवाज दी कि भाई मुझसे गेट नहीं खुल रहा, भाई साहब आज तो किसी ने चोरी कर ली, अंदर से बंद लग रहा है मुझे। लोग मैंने बहुत जोर जोर से किवाड़ को बजाया पर खुला नहीं। जब इधर झांका तो इधर लाइट ऑन थी, मैंने कहा भाई आज तो कोई चोरी कर लेगा। फिर बच्चे से कहा कि पड़ोसियों की जाकर आप देख करके आइए कि पीछे ऊपर से कोई आया है क्या, भाई गेट खुला रह गया क्या हुआ। बच्चा गया, जब देख के आया तो आंटी गेट खुला पड़ा है। फिर हमने सबने देखा कि भाई गेट कैसे खुला है, वो भी टूटा पड़ा है। अब जब सबने देखा तो पता चला कि ऊपर एडजस्ट फैन का जो था ना खिड़की, उसको तोड़ करके लोग आए हैं और उसी से घुस करके अंदर घर में प्रवेश किया है। उसी से सारे आराम से क्या क्या सामान गया? सामान में गोल्ड था, गोल्ड का नेकलेस था, कान के थे, 3 अंगूठियां थी सोने की और 4-5 जोड़ी छोटी पायल, बड़ी पायल। कैश कितना गया था और मंगलसूत्र और भी चैन वगैरह के। कैश कितना गया? कैश 7-8। गौरतलब है कि अलवर शहर में घरों और दुकानों में चोरियों का सिलसिला
थमने का नाम नहीं ले रहा है। मॉनसून के आगमन से पूर्व इसकी झलक देखने लगी है। बुधवार को फिर से बारिश का दौर चला, लेकिन ऐसे में खस्ता हाल सरकारी भवनों पर फिर से खतरा मंडराने लगा है। आप देख सकते हैं जल संसाधन अधिशासी अभियंता कार्यालय की हालत, जो महल चौक ट्रेजरी के पास स्थित है। यहाँ मौजूद कार्मिकों ने बताया कि यह कार्यालय क्षतिग्रस्त हालत में है। वहीं बारिश में छत से पानी टपकता है और फाइलें भीग जाती हैं। उच्च अधिकारियों को स्थिति से अवगत करवाया जा चुका है। वहीं यह भवन पीडब्ल्यूडी द्वारा अनुपयोगी घोषित किया जा चुका है। इसके अलावा इमारत की सीढ़ियों से अचानक चूना गिरने लगता है। ऐसे में कई बार कर्मचारियों को चोटें भी आ चुकी हैं। कार्मिकों ने कार्यालय को जल्द शिफ्ट करने की मांग उठाई है, अन्यथा बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। मैं यहाँ आती हूँ जब बंदर बहुत सारे होते हैं, आने भी नहीं देते। आधा घंटा वहाँ बाहर खड़ी रहती हूँ मैं, कोई आता है जब भी आती हूँ मैं। काम करा देता हूँ, आ जाओ, ऑफिस से ताला वगैरह खोल दो। हाँ, किसी को बुलाते जब कोई नहीं आता, जब फिर 1-2 घंटा वहीं खड़ी रहती है। कोई आता है जब ताला खोलने आती हूँ। स्टाफ आता है। हाँ, ऊपर बंदर बैठे रहते हैं। इसके अलावा यहाँ बंदरों का आतंक भी बना हुआ है। कर्मचारियों ने बताया कि लगभग 50 से अधिक बंदर यहाँ रहते हैं और सुबह जब चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आता है तो ताला खोलना भी मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा यहाँ कार्यरत एक महिला को बंदर ने भी काट लिया। ये परेशानी है कि इसको बहुत पहले ही इसको खंडर घोषित कर चुके हैं, उसके बाद भी इसमें चलाया जा रहा है। तो इसमें आते हैं सुबह तो बंदर होते हैं और ये क्या हुआ है, मतलब बिल्कुल सुनसान है। बाकी सब ऑफिस यहाँ चले गए हैं। उसके बाद जब आते हैं तो नहीं होते, तो कुछ मिलता। सुनसान सा बिल्कुल है। बंदर इतना आतंक करते हैं कि किसी को भी खा जाते हैं, घेर लेते हैं। पूरा घेर लेते हैं। बंदर होता है? 50 बंदर है। कम से कम 40-50 बंदर, कम से कम 40-50 बंदर हैं। और वो है ना, मतलब हमेशा एनी टाइम रहते हैं। सुबह 9:30 बजे ऑफिस आते हैं तब भी रहते हैं, शाम को 6 बजे जाते हैं तब भी रहते हैं। मतलब कोई भी आए तो नीचे से एक आदमी तो लेने वाला चाहिए, एक छोड़ने वाला चाहिए। तो कुछ भी ऐसे है। फिर अब ऐसे ड्यूटी भी करे और ये परेशानी भी करे साथ में। और बरसातों के मौसम में तो यहाँ बिल्कुल आ ही नहीं जाता। ऐसे गिराव हो जाता है, डर भी लगता है कि कब गिर जाए। हाँ, शिकायत कर रखी है। सर मेरे एक बार खा गया, मैं आई हूँ ताला खोलने के लिए, मेरे को खा गया बंदर। फिर इंजेक्शन लगवा का हिसाब रोज ही रहते हैं। हाँ, रोज के रहते हैं सब। और बहुत परेशान कर रखा है हमको तो। दिन में भी ना चैन लेता है। अंदर आ जाते हैं। रोटी भी खाना भी नहीं खाना देता मुझे। कितने बंदर हैं यहाँ? कम से कम 20-25 से भी ज्यादा है। 50 बंदर है। 50 बंदर है। आप लोगों ने शिकायत करी कभी? शिकायत करी, सब सुनी ना रहा कोई भी हमारी तो। खूब खरा, कई साल हो गई हमको खेते। और वहीं कई दिनों से जारी गर्मी से अब राहत महसूस की जा रही है। जो तापमान 45 से 46 डिग्री अनेक दिनों तक बना रहा, उसमें बुधवार को बारिश के बाद 8 से 10 डिग्री की कमी आ गई। अलवर के एक व्यवसायी भोलाराम तस्वीर वाले के अनुसार भीषण गर्मी के कारण बाजार में सुस्ती थी, लेकिन अब ग्राहकों के अधिक संख्या में आने की उम्मीद है। 4-5 दिन से बहुत ही ज्यादा हो रही थी, दुकान पे बैठा नहीं जा रहा था। आज थोड़ा मौसम सुहाना हुआ है, लोगों को राहत है, काफी अच्छी राहत मिली है। धीमे धीमे बारिश आ रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है और उमस में काफी बदलाव है, काफी ठंडा है। बाजार में रौनक तो हमेशा की जाएगी, मौसम से काफी ठीक हो गई है बाजार। भिवाड़ी के फूलबाग थाने के पुलिस कर्मियों से बचकर भागता ठगी का आरोपी बाइक स्लिप होने से जख्मी हो गया। इसके बाद पुलिस ने उसे पकड़कर जिला अस्पताल में भर्ती करवाया है। एएसआई सुरेंद्र सिंह ने बताया कि इसे गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने दबिश दी थी, लेकिन उसके भागने का असफल प्रयास किया। आरोपी एटीएम कार्ड बदलकर ठगी कर रहा था। भिवाड़ी थाने पे पूर्व से ही मुकदमा दर्ज है, मुकदमा नंबर 220। किस मामले में? 200 है। किस मामले में था ये 420 में एटीएम बदल के पैसे निकाल के तलाश में गए थे इसको डिटेन करने, तो पहले ही पुलिस को देख के बाइक से दौड़ा कर दीवार में टक्कर मार ली थी। क्या नाम है सर आरोपी का? अशफाक। कितनी उम्र है इसकी? 23। कहाँ का निवासी है? ये है निवासी हरियाणा का है। अभी तो जो मुकदमा है 73,000। और भी अन्य साथी इसके साथ कोई? एक आरोपी और है, उसकी तलाश है। हाँ, पुलिस को देख के भगने लगा, भग के बाइक स्लिप होकर दीवार में लगी। पुराने मामला है ये अभी का है, फरवरी का। जयपुर ग्रामीण क्षेत्र के ग्राम कोटखाउदा की
27 साल की विवाहिता को गंभीर हालत में अलवर के अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पीआर पक्ष का आरोप है कि मृतका के शरीर पर चोट के निशान हैं। वहीं पिता ने मृतका शानू के पति, सास और ससुर के खिलाफ दहेज हत्या की रिपोर्ट दी है। शानू का पीहर अकबरपुर के धवाला गांव में है। उसका पति अर्पित एक स्टूडियो में काम करता है और उनके 9 वर्ष का पुत्र एवं 2 साल की पुत्री है। उसके पिता सुनील के अनुसार शादी के बाद से ही ससुराल वाले स्कॉर्पियो कार और 10 लाख रुपए की मांग करते थे। यह सिलसिला 2015 से चल रहा था। वहीं रविवार को फोन आया कि वे आकर शानू को ले जाएं। ऐसे में जब उसका भाई अपनी बहन को लेने गया तो वह गंभीर हालत में मिली। अलवर में शानू को पहले मित्तल हॉस्पिटल और उसके बाद सोलंकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मृतका के पिता ने जहर देकर अपनी पुत्री की हत्या की आशंका जताते हुए पति, सास ससुर और ताऊ ससुर के खिलाफ रिपोर्ट करवाई है। सर, मेरी लड़की वहाँ पर मैंने शादी कर रखी थी उसकी, और मेरी लड़की को ने बेद तरीके से मारी और उसको मार पिटाई की, उसको जहर दे दिया। और फिर मेरे को फ़ोन किया कि तेरी लड़की को हमने मार पीट के और घर में डाल रहे कि आकर ले जाओ। मेरी मांग मैंने खूब तुमसे मांगी 1 स्पीड कार और 10 लाख रुपये नगद हमने मांगे थे तब पे कि मैं ये बिजनेस करूँगा, अगर नहीं दिया है तो हम तेरी लड़की को मार देंगे। साहब मैं ये बहुत दिनों से साहब को कहता रहा, और साहब मैं गरीब आदमी, मैं कहाँ से लाऊं 10 लाख और 1 स्पीड कार। साहब मैं लड़की के पास गया था बम्बई, तो साहब वहाँ से भी उन लोगों ने मार के जब फ़ोन किया मेरे को हरि नारायण ने, और वहाँ पर उन्होंने सब ने मिलकर मेरी लड़की को मार के जानसू और वहाँ पर मकान में डाल दी। फिर मैंने फ़ोन किया हमारे परिवार को, जब वो गाड़ी लेकर गए और उन्होंने और वहाँ जाकर उन्होंने जब वो हमारी लड़की को उठा कर लाया, फिर उसने ये बोला कि भाई तेरा करना जो कर ले, और चाहे पुलिस में तो रिपोर्ट कर, कहीं कुछ भी कर, हमारा कोई बाढ़ बागा करने वाला नहीं है। सब मैं गरीब आदमी में क्या कर सकता हूँ। शानू मेरी लड़की का नाम, ये कौन पियर थे यहाँ पर अकबरपुर धवाड़ा पेट्रोल पंप के सामने, और शादी कर रखी थी मैंने कोट खावदाम। नहीं, शुरू से साहब जब मैंने लड़की को भेजी, मैंने इसको लड़की को मैंने भेजी, जब से उसने ये शुरू कर दिया मारना पीटना और ये मांगे जो उसने करना शुरू कर दिया। मैं जाता था वहाँ पर और हरि नारायण वो हमको मीटिंग करवा के और भेजता था कि भाई कोई बात नहीं है, हम नहीं मांगेंगे, मैं आ जाता घर। अलवर शहर के बनर्जी का बाग के गेट के बाहर कचरे में कन्या भ्रूण मिला है। इसके चलते क्षेत्र में सनसनी फैल गई। श्वान कचरे से घसीटते हुए भ्रूण को बनर्जी का बाग क्षेत्र में ले आए थे। कोतवाली थाने के एएसआई रघुवीर ने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और भ्रूण को अस्पताल पहुंचाया गया। चिकित्सकों ने इसे 6 माह का कन्या भ्रूण बताया है। ठाकरवाला कुआ के पास में बनर्जी का बाग है, वहाँ कचरा पात्र में कोई महिला रात को या सुबह एक अज्ञात भ्रूण को पटक कर छोड़ चली गई। भ्रूण को कुत्ते खींचकर बनर्जी के बाग कॉलोनी में ले गए। लोगों ने देखा कि ये कोई भ्रूण है, उसकी सूचना थाने पर दी। थाने की सूचना पर मैं वहाँ मौके पर पहुंचा, रघुवीर एएसआई, जाकर देखा तो भ्रूण मृत अवस्था में मिला, जिसके परिजनों के आसपास तलाश करवाई। तलाश जारी है। भ्रूण की जांच के लिए हॉस्पिटल लेकर आए हैं। करीब 6 महीने का है, महिला बच्ची है। बनर्जी का बाग ठाकरवाड़ा कुआ है। यहाँ अभी करीब आध घंटा पहले 9-10 बजे से एक भ्रूण जो कचरे में पड़ा हुआ मिला। कुत्ते उसको घसीटते हुए दूर तक ले गए तो मोहल्ले वालों ने देखा और उन्होंने मुझे कॉल किया कि एक भ्रूण पड़ा है। मैंने तुरंत प्रभाव से पुलिस को कॉल किया। अभी भ्रूण कौन पटक गया, कैसे पटक गया, ये तो अभी पता नहीं है, आगे देखते हैं क्या होता है। कम से कम 7-8 महीने का भ्रूण है, पूरा बच्चा है। किसने गिराया, कैसे हुआ है, ये तो आगे शिनाख्त के बाद ही पता लगेगा। अलवर शहर के भूरासिद्ध क्षेत्र में एक मंदिर के पुजारी के साथ मारपीट और लूट के आरोप सामने आए हैं। इसे लेकर पुजारी दिनेश शर्मा और उनके पुत्र जितेंद्र शर्मा ने जिला पुलिस अधीक्षक से मदद की गुहार लगाई है। उन्होंने बताया कि बुधवार को मंदिर में रामायण पाठ चल रहा था। इसी दौरान कुछ लोग उन्हें मंदिर से बाहर निकालने के लिए आ गए। यह लोग मंदिर पर कब्जा करना चाहते हैं। आरोप है कि उन्होंने पुजारी और उसके पुत्र से मारपीट की और 25,000 एवं 2 मोबाइल लूटकर फरार हो गए। सर, पूरा मामला ये है कि मैं घर से आया था नहा धो के, पापा मेरे कमरे में थे, मैं रामायण पर बैठा हुआ था, तो अचानक वो कम से कम 50 आदमी थे। उन्होंने पापा के ऊपर हाथाफल लग रहा, फिर
मैं रामायण बैठा हुआ था, 7-8 आदमी मेरे पास आए, रामायण पैसे मेरे को रामायण फामण फेंक दिया। बोल चलो, फिर पीटते हनुमान जी के सामने हो गए, दोनों माँ बेटों को पीटते बाहर तक। 2 फोन थे हमारे, दोनों फोन ले लिए, और जो पापा पैसे लेके आ रहे थे कल के, जो हमारे थे कुछ, वो पैसे ले लिए। हाँ जी, मैं पाठ कर रहा था, उन्होंने मेरे को हाथ पकड़ के ऐसे नीचे फेंक दिया। हाँ, और मतलब पीटा पार्टी करने, कोई घूसा दे रहा है, कोई कुछ। मामला ये था जी, वो मंदिर पे अपना कब्जा करना चाहता था। मैं आरती करके अब अपने कमरे में था, मेरा बच्चा रामायण पढ़ रहा था। अचानक से ये योगी दास आया और आकर के 10-50 आदमी थे, मैं टकला बड़ा आदमी है, कमरे में घुसाए, मुझको मारा और उठा के पीठ के मान तक ले गए, बाहर तक मार के बच्चे को मारा। 2 मोबाइल उठा ले गए मेरे, दोनों 25,000 रुपए ले गए। किसने मारपीट की है? कौन आरोपी? मंदिर खाली करने के चक्कर में कि तुम जाओ अपने घर। कौन आरोपी? आरोपी है योगेश दास बाबा जी, योगेश, गुजर, सुखराम। किस मंदिर की घटना है? ये न्यू भूरा सिद्ध का 12 शमशान घाट के पास। वहीं पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा के अनुसार जांच करवाकर आरोपी पर कार्रवाई की जाएगी। कि एक पुजारी है यहाँ भूरा सिद्ध मंदिर है, उन्होंने कहा कि वो कोई हवन कर रहे थे और उन्हीं के कुछ लोग थे जो उस जगह पर कुछ विवाद करते हैं, कब्जा करना चाहते हैं। उन्होंने आकर के उनके साथ मारपीट की। तो अभी आज वो पेश हुए थे, तो उनका मुकदमा दर्ज करके और तफ्तीश कराएंगे कि क्या मैटर है, क्या इशू है। ऐसा लगता है कि जैसे 2 पुजारी पक्ष हैं जिनमें कुछ ओनरशिप को लेकर के विवाद होगा या कोई पर्सनल है। जो भी है, जो जिसने भी मारपीट करके कानून अपने हाथ में लिया है उस पर उचित कार्रवाई अमल में लाए। लूट जैसा नहीं, वो तो एक हवन कर रहे थे, बाकी उनका कहना है वो हवन सामग्री ले गए, तो वो अनुसंधान में वो तथ्य क्लियर। जिला एवं सेशन न्यायाधीश और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष हरेंद्र सिंह की अध्यक्षता में बुधवार को एक बैठक हुई। इसमें राजस्थान पीड़ित प्रतिकर संशोधित 2023 योजना के तहत प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार हुआ। बैठक में प्राधिकरण सचिव भारत भूषण शर्मा के अलावा अनेक न्यायिक एवं पुलिस प्रशासनिक अधिकारी और बार अध्यक्ष मौजूद रहे। वहीं गत दिनों कठूमर थाना क्षेत्र में घटित एसिड अटैक के प्रकरण में 1 लाख रुपए की अंतरिम प्रतिकर राशि सहित कुल 9 आवेदन पत्र स्वीकार किए गए। इन पीड़ितों को कुल 24 लाख रुपए की प्रतिकर राशि मिलेगी। इसके अलावा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव और एडीजे भारत भूषण शर्मा की अध्यक्षता में बाल पीड़ित मुआवजा सहायता समिति की बैठक का आयोजन भी किया गया। इस दौरान पोक्सो अधिनियम में दर्ज सभी प्रकरणों में प्रतिकर के लिए आवेदन शीघ्र तैयार करवाने की हिदायत दी गई। इन आवेदनों को नोडल अधिकारी एडीएम सिटी को भिजवाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक अभियान के तहत बुधवार को सामान्य चिकित्सालय से जागरूकता रैली निकाली गई। इस दौरान सीएमएचओ डॉक्टर योगेंद्र शर्मा द्वारा नर्सिंग के छात्र छात्राओं को नशा मुक्ति के संबंध में शपथ दिलाई गई। उन्होंने बताया कि नशा मुक्ति के लिए अभियान लगातार चलाया जाता है। वहीं नर्सिंग कर्मियों ने शहर के विभिन्न स्थानों से रैली निकालकर आमजन को जागरूक बनाया। सर, नशा मुक्ति के लिए संदेश है कि किसी भी प्रकार का तंबाकू उत्पाद, किसी भी प्रकार का नशा, ये हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो नशा है उसके दूरगामी परिणाम जो हैं वो बहुत दुष्प्रभाव होते हैं। नशे से सिर्फ ना केवल एक व्यक्ति, उसका पूरा परिवार, उसकी पूरी फैमिली, उसका परिवार, आसपास के लोग, उसके नाते रिश्तेदार, सभी लोगों को नुकसान होता है और वह पैसे से भी, समय से भी और अपना काफ़ी उसका ख़राब हो जाता है और ना वो स्वस्थ रह पाता है और नशे की आदत जो है उसको आगे नहीं बढ़ने देती है। तो मेरा सभी से निवेदन है कि किसी भी प्रकार का नशा नहीं करें। तो हम इसी प्रकार की जन चेतना फैलाने के लिए आज हमने नर्सिंग स्टूडेंट्स के सहयोग से एक रैली निकाली और करीब उसमें 100 लोग हमारे शामिल हुए हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि यह प्रचार प्रसार का जो माध्यम है उससे लोगों को फ़र्क पड़ेगा और लोग नशा छोड़ने के विचार करेंगे। सरकारी विद्यालयों में नामांकन बढ़ाने के लिए स्कूल स्टाफ को शिक्षा विभाग ने निर्देशित किया है। अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी मुकेश किराड़ के अनुसार इसके तहत नए बच्चों को जोड़ने का कार्य भी किया जाएगा। इसके अलावा सरकारी विद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं को बढ़ाने के हर साल प्रयास किए जाते हैं। एडीओ ने कहा कि वर्तमान दौर में सरकारी विद्यालयों की स्थिति काफी बेहतर है। यहाँ पानी की सुविधा के साथ ही बिजली और टॉयलेट्स के इंतजाम किए जा रहे हैं। नामांकन बढ़ाने के लिए हाउस होल्ड सर्वे करवाया जा रहा है, जिसमें जो बालक किसी भी विद्यालय में अध्ययन नहीं कर रहे हैं उनके बारे में
जो अध्ययन करने योग्य बालक है, जिनकी उम्र विद्यालय में प्रवेश की हो गई है, उनका बारे में, सभी के बारे में हाउस होल्ड सर्वे के माध्यम से करवाया जा रहा है। अपने विद्यालय के परिक्षेत्र में जो भी गांव, ढानी, कस्बे, उसमें सब करवा करके हाउस होल्ड सर्वे करवा करके और सभी का प्रवेश करवाया जाना है। इसमें सभी जो राज्य सरकार की जो गतिविधियां चल रही हैं, राज्य सरकार के द्वारा जो लाभान्वित योजनाएं चल रही हैं, इसके बारे में भी सभी ग्रामवासियों को, अभिभावकों को इसके बारे में बताया जा रहा है। अधिक से अधिक नामांकन बढ़ाने हेतु सतत प्रयास किए जा रहे हैं। जो भी रिजल्ट आए हैं विद्यालय के, उनके बारे में भी सभी का प्रचार प्रसार करके, जो भी फैकल्टी है उनके बारे में, निश्चित रूप से गवर्नमेंट विद्यालयों में अच्छी फैकल्टी है, अच्छा इंफ्रा है और उसके लिए अच्छा वातावरण बनाया जा रहा है। सभी को निर्देशित किया गया है साफ सफाई के लिए, वृक्षारोपण के लिए भी सभी को निर्देशित किया गया है श्रीमान निदेशक महोदय द्वारा कि वृक्षारोपण अधिक से अधिक करवाया जाए, साफ सफाई करवाई जाए, पानी और बिजली की समुचित व्यवस्था करवाई जा रही है। गवर्नमेंट स्कूल आज की तारीख में बहुत अच्छे स्कूल हैं। जो पहले वाले विद्यालय थे उनमें हो सकता है कुछ कमी हो, पर आज जो विद्यालय है अलवर जिले में बहुत अच्छे विद्यालय रन कर रहे हैं। अलवर के अंसल टाउन निवासियों ने यहां बन रहे मंदिर को यूआईटी द्वारा तोड़े जाने की मंशा का आरोप लगाया है। लोगों के अनुसार वर्षों पुराने इस मंदिर पर छत डालने को लेकर किसी ने यूआईटी के अधिकारियों को शिकायत कर डाली, जबकि यहां के श्रद्धालु मिलकर मंदिर की छत बनवा रहे हैं। यूआईटी के अधिकारियों ने इन्हें 2 दिन का समय दिया है। वहीं महिलाओं का कहना है कि मंदिर को किसी हालत में नहीं टूटने देंगे। हम लोग यहाँ पे मंदिर की सिर्फ छत डलवा रहे थे, इसके अलावा हमने और कुछ भी नहीं किया। या हम जो कुछ भी पूजा पाठ वगैरह करते हैं तो ये बहुत तेज गर्मी होती है, बारिश आती है, जिससे हमें डिस्टरबेंस होता है। अब हम इस डिस्टरबेंस को दूर करने के लिए सिर्फ यहाँ छत डलवा रहे थे, उसके चक्कर में यह विवाद हो गया और इतना विवाद पड़ा कि यूआईटी की तरफ से लोग आए और यहाँ आकर के मंदिर में तोड़फाड़ की और हमारा 3 से 4 लाख का नुकसान हो गया है। अभी तो सरिये पड़े हैं। अभी तो सब कुछ आप मंदिर की हालत देख सकते हो, क्या कंडीशन है। 10 साल से मंदिर है जी, और अब हम इसके ऊपर छत डाल रहे थे और मंदिर पहले से ये कोई नया हमने बनाया नहीं है। दूसरी बात ये रही, आज ये यूआईटी के आए और हमारा कम से कम भी 3 लाख रुपए का नुकसान हो गया। ये अंसल टाउन में एक यूआईटी अप्रूव्ड सोसाइटी है। इसमें जो ग्रीन एरिया था उसमें एक मंदिर पहले से बना हुआ था, उसको लोग अब एक्सटेंशन करना चाह रहे थे, जिसकी यहीं के एक रेजिडेंट ने कंप्लेंट की है। यूआईटी ने नियमानुसार जो एक्सटेंशन ग्रीन एरिया में किया जा रहा है उसके खिलाफ हम कार्रवाई करने यहाँ आए। आज यहाँ के जो अन्य रेजिडेंट हैं उन्होंने 1-2 दिन का समय मांगा है। हमने जनभावनाओं को देखते हुए और चूँकि ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है, इसलिए हमने अभी कार्रवाई फिलहाल के लिए स्थगित कर दी है। अलवर में तिजारा फाटक ओवरब्रिज के नीचे राम रसोई के सानिध्य में निशुल्क भोजनशाला चलाई जा रही है। यह भोजनशाला 3 साल से निशुल्क चल रही है। यहाँ रोजाना जरूरतमंद लोगों को भोजन कराया जाता है। यह भोजनशाला सभी के जन सहयोग से चलाई जा रही है। वहीं इसके संचालन से जुड़े लोगों ने बताया कि ओवरब्रिज के नीचे सामान रखने के लिए जगह भी बनाई गई है, लेकिन कुछ तत्वों ने इसे लेकर शिकायत कर दी, जबकि यह किसी भी श्रेणी में अतिक्रमण नहीं है। राम रसोई ये आज से करीब 3 साल से लगातार इसमें भोजन का काम चल रहा है, सबके सहयोग से चल रहा है। इसमें जो भी आता है अपने माता पिता की कोई वर्षों होती है या कोई भी काम होता है तो ये भोजन चलता है, नहीं तो फिर ये भोजन वह नहीं आता तो वैसे चलता है, सबके सहयोग से चलता है। और अब दूसरा ये कहने है कि राम रसोई जो चल रही है इसमें रखने के लिए हमने छोटा सा एक रसोई टाइप में बनाया है। लोग बागों ने शिकायत करके यूआईटी में फतेहली साहब इन्होंने, हमने कोई नहीं किया, भगवान के नाम की एक रसोई है और रसोई में सामान रखते चलाने के लिए तो वाला चला रहा है। बाकी हमारे ये भाई सब खड़े हैं, बहन भी खड़े हैं और जो भी इसमें सहयोग करता है उसके सहयोग से चल रहा है। और इसमें वैसे कोई पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि कोई
हमारे पास 10-20 दानदाता है जो उनकी वजह से ये चल रहा है। ये तो हम जो खड़े हैं उनके ऊपर वाले के सहयोग से चल रहा है। बाकी जो भी जिसका किसी का भाई जैसे बर्थडे है, किसी की शादी की सालगिरह है, किसी के माता पिता की बरसी है, उसके सहयोग से जो भी खाना होता है वो एक और अच्छे से बढ़िया जो भी कर सकते हैं हम वो लोग करते हैं। और हम सब ने समझो हम तो भगवान के सेवादारी हैं, हम तो क्या कर सकते हैं, इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन लोग इसको काम को ठीक ढंग से हमको नहीं करने दे रहे हैं। उसमें हम किसी को हटाते नहीं, किसी से हम कुछ मांगते नहीं है। ये तो भगवान का कार्य है, भगवान चला रहा है, भाई साहब और इनका सबका सहयोग है। तो 2 हाथ जगह ये हमने बाबा की कृपा से और राम रसोई के लिए उसमें 2-4 बर्तन आइटम वगैरह रख देते हैं। इसकी ही लोगों ने इसकी शिकायत करी है और शिकायत की है तो उसको हमको बताते तो भाई हम इसको हटा लेते। ऐसी कोई हमें तो इसमें पर्टिकुलर कुछ परमानेंट तो इसमें वो कार्य नहीं करा है। राजस्थान मेघवाल समाज संस्था ने बुधवार को मिनी सचिवालय में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता को ज्ञापन सौंपा। इसमें अनुसूचित जाति की अनेक मांगों और विभिन्न समस्याओं के निराकरण का आग्रह किया गया है। प्रदेश महासचिव निहाल सिंह मेघवाल ने बताया कि राज्य के बजट में एससी की आबादी के अनुपात में आवंटन किया जाना चाहिए। वहीं SC/ST के लिए उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति में अभिभावकों की वार्षिक आय सीमा बढ़ाने और गांवों में SC वर्ग के लिए मोक्षधाम की भूमि चिन्हित करने सहित दलित अत्याचार की रोकथाम आदि मांगे शामिल हैं। राजस्थान मेघवाल समाज जिला अलवर की ओर से आज माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी को जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से हम हमारे SC समाज की जो समस्या है उनके बारे में ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में हमने मांग की है कि बजट के अंदर SC/ST की जो आबादी है उसके अनुपात में बजट रखा जाए और SC/ST कंपोनेंट फंड का निर्माण किया जाए जिसकी समस्त राशि SC/ST के उत्थान पर खर्च की जाए। राज्य में आबादी के अनुपात में SC/ST का आरक्षण किया जाए। जो हमारे छात्रों को छात्रवृत्ति देती है गवर्नमेंट उसमें आयु सीमा 2.5 लाख निश्चित की हुई है, उसको बढ़ाकर 8 लाख किया जाए। अभी भी हमारे SC समाज के लोगों को दाह संस्कार हेतु भूमि गांव में उपलब्ध नहीं है, इसलिए समस्त जगह शमशान भूमि चिन्हित की जाकर उसमें 4 दीवारी बनाई जाए। सन 75 में SC समाज को कृषि भूमि का आवंटन किया गया था, उनमें प्रभावशाली लोगों का अभी भी कब्जे हैं। हमारी मांग है कि धारा 186 की कार्रवाई की जाके उसको के नाम से जमीन को मुक्त करवा के कब्जा दिलवाया जाए। हमारे जो SC समाज के जो छात्रावास संचालित है उनमें कक्षा 8 से 12 तक के छात्रा संचालित किए जा रहे हैं और तहसील स्तर पे ही हमारे के नाम से ये छात्रावास बनाए जाए। गेस्ट फैकल्टी में इसके अंदर भी आरक्षण का प्रावधान किया जाए और RPSC ने पिछले दिनों व्याख्याता लेक्चरर्स की नियुक्ति के लिए जो विज्ञप्ति निकाली है उसमें हमारा SC/ST का जो आरक्षण है वो उचित मात्रा में नहीं किया है। इसके बारे में हमने मांग की है कि वो आरक्षण सही प्रकार से गणना की जाकर सही किया जाए। अलवर के हलवाईपाड़ा स्थित श्री ऋषभदेव दिगंबर जैन पंचायती मंदिर में लगाए गए 10 दिवसीय श्रवण संस्कृति संस्कार शिविर का मंगलवार शाम समापन हुआ। अहिंसा एकता ग्रुप समिति द्वारा यह कैंप लगाया गया। अध्यक्ष वंदना जैन एवं मंत्री डॉक्टर उषा जैन ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि श्रवण संस्कृत संस्थान सांगानेर और पाठशाला परिवार के सहयोग से शिविर आयोजित हो रहा था। समापन कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन एवं मंगलाचरण द्वारा किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ज्ञान बाबा एवं श्री आदिनाथ जैन शिक्षण संस्थान के अध्यक्ष अशोक जैन अगोनीज रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि मनीषा जैन थी। इस मौके पर पंडित आयुष एवं अमन का सम्मान किया गया। प्रतिभागियों ने नाटक भी मंचित किया और शिविर में भाग लेने वाले बच्चों ने प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त किए। रेखा जैन द्वारा पारितोषिक वितरण किया गया, जबकि कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर उषा जैन ने किया। इस मौके पर श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायती मंदिर अध्यक्ष प्रवीण गोधा, नरेंद्र जैन, विजय जैन, प्रमोद जैन, धर्मचंद और राकेश जैन आदि उपस्थित रहे। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए एटीएल टीवी। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? क्षेमा सुकृति फसल बीमा, कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर।
हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। एटीएल द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। एटीएल की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक एटीएल, मोबाइल नंबर 9414019207। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। विद्यार्थी गार्गी सैनी, चंदन शर्मा, शिवानी गुर्जर ने बोर्ड परीक्षा में 96% अंक प्राप्त कर अलवर शहर का सर्वश्रेष्ठ परिणाम दिया है। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। विद्यालय के द्वारा विद्यार्थियों को सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। समय समय पर प्रशासन ने भी विद्यालय को सम्मानित किया है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम व खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्रा गार्गी सैनी व पलक सैनी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में विद्यार्थी भूपेंद्र सिंह मांडिया का RAS में चयन हुआ है। हमारे यहाँ पर कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर उनकी पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा और अफोर्डेबल फीस, CCTV कैमरे व कमजोर विद्यार्थियों के साप्ताहिक टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है। प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी और स्कूल प्लस कोचिंग की उत्तम व्यवस्था है। हमारे शिक्षा संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल एवं आदित्य एकेडमी में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलवाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बात करते हैं मालखेड़ा की, जहां खाटू श्याम मंदिर स्थित शिव मंदिर में शिव महापुराण कथा जारी है। स्वामी कमलदास बापू ने तीसरे दिन बुधवार को सृष्टि की उत्पत्ति और नारायण जन्म की कथा सुनाई एवं भव्य झांकी प्रदर्शित की। उन्होंने कहा कि जीवन में परिवर्तनशील परिस्थितियां आती रहती हैं, लेकिन सबल मन वाला व्यक्ति बड़ी कठिनाइयों को भी स्वीकार करके आगे बढ़ता है। जिस तरह सोना आग में तपकर ही शुद्ध और उपयोगी होता है, वहीं कड़ी धूप में तपने पर ही खेतों में खड़ी फसल पकती है। वहीं कथा में रामोतार चौधरी,
हेमलता चौधरी, चित्रकूट के नत्थू प्रसाद और अन्य श्रद्धालु मौजूद रहे। मालाखेड़ा पंचायत समिति की विभिन्न ग्राम पंचायतों में स्वच्छ भारत मिशन अभियान को लेकर गतिविधियां जारी हैं। वहीं कचरा संग्रहण के लिए सीमेंट की कुंडी स्थापित की जा रही है। इसके अलावा कई जगह सोखते गड्ढे भी बनाए जा रहे हैं। कार्यवाहक विकास अधिकारी प्रशिक्षु IAS सोनू कुमारी ने इसे लेकर निर्देश दिए थे। इसके बावजूद अनेक लोग निर्धारित जगह के बजाय सड़क के आसपास ही कचरा डालकर गंदगी फैला रहे हैं। ग्राम पंचायत जमालपुर कार्यालय के समीप सीमेंट की कुंडी होने के बावजूद पंचायत के आसपास एवं घरों के पास गंदगी का ढेर लगाया जा रहा है। मालाखेड़ा उपखंड मुख्यालय पर बुधवार को सुबह 6:30 बजे से 11 बजे तक विद्युत कटौती के चलते बाल आधार और आधार अपडेट करने की प्रक्रिया बाधित हुई। ऐसे में दिव्यांगों और बच्चों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। वे मालाखेड़ा के पोस्ट ऑफिस के बाहर कतार में घंटों इंतजार करते रहे। इसके अलावा यहाँ लंबे समय तक लाइट भी नहीं आने से इन्वर्टर भी ठप हो गया। साथ ही पंखे और कूलर बंद होने के कारण उमस से लोग बेचैन हो गए। दिव्यांग राहुल ने बताया कि आधार अपडेट करवाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। ये है आधार अपडेट कराने के लिए पोस्ट ऑफिस आया है, पर लाइट नहीं आ रही। 11 बजे की बोल रही है, तो क्या करें, प्यास में बैठ गए। 3-4 दिन हो गए यहाँ पे लाइट कटौती में परेशानी है बहुत ज्यादा। मालाखेड़ा उपखंड मुख्यालय स्थित प्राचीन जगन्नाथ जी महाराज के मंदिर में मेले की तैयारी शुरू कर दी गई है। इस बार आषाढ़ शुक्ल पक्ष पंचमी पर 11 जुलाई को भगवान जगदीश की रथ यात्रा निकाली जाएगी। यह रथ यात्रा तुलसी राम जी की बगीची पर पहुंचेगी और 12 जुलाई को मंदिर प्रांगण में भजन सत्संग होगा। 13 जुलाई को जगदीश जी के मंदिर से माता जानकी प्रस्थान करेंगे और इसी दिन रात्रि को 11 बजे वरमाला महोत्सव होगा। सेवादार हरिओम शर्मा ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। रथ यात्रा दिनांक 11 जुलाई 2024 आषाढ़ शुक्ल पंचमी को शाम को 7 बजे प्रारंभ होगी। यह यात्रा मंदिर से शुरू होकर बाजार में होते हुए कटला मोहल्ला होते हुए बस स्टैंड से निकलती हुई श्री तुलसी राम जी की बगीचे पहुँचेगी। 13 तारीख मेला और वरमाला का कार्यक्रम है। 14 तारीख को भगवान की यात्रा वापिस तुलसी राम जी की बगीचे से और मंदिर पर वापिस पधारेगी। रंजन की आस्था के प्रतीक भगवान जगदीश जी का मेले का कार्यक्रम 4 दिवसीय मालाखेड़ा में रहेगा, जो 11 जुलाई से शुरू होगा। इस दिन रथ यात्रा का कार्यक्रम रहेगा। 12 तारीख को भजन सत्संग कार्यक्रम तुलसी राम जी की बगीचे पर होगी। 13 तारीख को वरमाला और मेले का हर मेला रहेगा रात्रि को 11 बजे। वहीं 14 तारीख को भगवान जगन्नाथ जी जगदीश जी महाराज जानकी जी को ब्याह कर वापस पधारेंगे और अपने गर्भगृह में विराजित होंगे। इसकी तैयारी मालाखेड़ा में जोरों से मंदिर के पुजारी और सेवक श्रद्धालुओं द्वारा की जा रही है। मैं उदय सिंह ATL न्यूज। अकबरपुर क्षेत्र में बुधवार को दोपहर बाद बरसात होने से गर्मी से राहत मिली। हालांकि कई जगह पानी भी भर गया। सुबह से ही आसमान में बादल छाए हुए थे और उमस भरी गर्मी के कारण लोग परेशान हो रहे थे, लेकिन दोपहर बाद हुई बारिश से मौसम सुहाना हो गया। बरसात के बाद अकबरपुर के मुख्य मार्ग में पानी भर जाने के कारण आवाजाही बाधित भी हुई। उधर किसान अब अपने खेतों में खरीफ की फसल की तैयारी करने लगे हैं। और वहीं अकबरपुर ग्राम सेवा सहकारिता समिति कार्यालय में बुधवार को आई बरसात के बाद दस्तावेज और अन्य सामान भीग गए। व्यवस्थापक रमेश पटेल ने बताया कि यह भवन नीचे स्थित होने के कारण बारिश का पानी भर जाता है। साथ ही भवन पुराना होने के कारण छत भी टपकती रहती है। सहकारी समिति का जो भवन बना हुआ है अकबरपुर में, ये काफ़ी नीचा पड़ गया। सड़क से दोनों तरफ का पानी, जो नालियों का गंदा पानी आ जाता है, वो इसके ऑफिस के कार्य इसमें जो सहकारी समिति कार्यालय इसमें भर जाता है। तो बरसात के दिनों में और वैसे भी बड़ी असुविधा रहती है। अब आज जैसे ही बरसात हुई, वो इस मौसम की पहली बरसात हुई, आज आप पानी का हालत देख रहे हैं। यहाँ खड़ा भी नहीं रह, सारा फर्नीचर वगैरह सब खाली कर रहे हैं। इसमें से सारे कागजात वगैरह सब भीग गए, ऊपर से भी टपक रहा है और नीचे से भी इसकी बहुत जर्जर हालत है। न इसकी कोई प्रशासन को पहले सहकारिता विभाग को हम लिख चुके हैं कि न तो अनुमति मिल रही बनाने की और न कोई इस पर ध्यान दिया जा रहा है। अकबरपुर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में नया सत्र प्रारंभ होने पर निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरित की जा रही है। ऐसे में विद्यार्थी यहां पहुंचकर पुरानी पुस्तकें जमा कर रहे हैं, साथ ही नई किताबें ले जा रहे हैं। व्याख्याता संगीता शर्मा ने बताया कि कक्षा 1 से 12 तक की पुस्तकें दी जा रही हैं। इन दिनों बच्चों के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण किया जा रहा है। पुरानी किताबें उनसे ली जा रही हैं
और उनके बदले में उनको नई किताबें नई क्लास की दी जा रही हैं। और उमरैन से आई है किताब उनको बच्चों को क्लास वाइज सेट करके वितरित किया जा रहा है। कौन कौन सी कक्षा की? 1 से 12 तक की। और PO 2 हैं यहाँ पर, PO खेड़का, PO अकबरपुर, दोनों की वितरण होंगी यहाँ से। PO सेकेंड की तो उनके स्कूलों के बुला के प्रतिनिधियों को बुला के उनको दी जाएंगी, बाकी अपने बच्चों को हम बांटी जाएगी, हमारे द्वारा बांटी जाएगी। कटुमर कस्बे सहित क्षेत्र में मंगलवार शाम को हुई वर्षा के बाद गर्मी की तपिश से राहत मिली है। वहीं किसान ज्वार और बाजरे की बुआई की तैयारियों में जुट गए हैं। मंगलवार शाम 5 बजे से देर रात तक वर्षा का दौर चला। उधर बुधवार सुबह से ही कस्बे के बीज बिक्री केंद्रों पर किसानों की चहल पहल बढ़ गई। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार बाजरे की बिजाई का समय आरंभ हो चुका है। आमतौर पर किसान 10 जून से बिजाई आरंभ कर देते हैं, लेकिन इस बार भीषण गर्मी होने के साथ वर्षा नहीं होने से अभी तक बुआई शुरू नहीं हो पाई थी। और यहाँ लेंगे एक और छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए ATL TV। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? क्षेमा सुकृति फसल बीमा, कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233853 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। ATL द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। ATL की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक ATL, मोबाइल नंबर 9414019207। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा। पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा, कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। विद्यार्थी गार्गी सैनी, चंदन शर्मा, शिवानी गुर्जर ने बोर्ड परीक्षा में 96% अंक प्राप्त कर अलवर शहर का सर्वश्रेष्ठ परिणाम दिया है। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस,
कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। विद्यालय के द्वारा विद्यार्थियों को सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। समय समय पर प्रशासन ने भी विद्यालय को सम्मानित किया है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम व खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्रा गार्गी सैनी व पलक सैनी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में विद्यार्थी भूपेंद्र सिंह मांडिया का RAS में चयन हुआ है। हमारे यहाँ पर कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर उनकी पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा और अफोर्डेबल फीस, CCTV कैमरे व कमजोर विद्यार्थियों के साप्ताहिक टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है। प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी और स्कूल प्लस कोचिंग की उत्तम व्यवस्था है। हमारे शिक्षा संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल एवं आदित्य एकेडमी में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलवाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं थानागाजी की, जहां हरनेर में सैकड़ों लोगों ने पानी और बिजली की समस्या से परेशान होकर रास्ता रोक दिया। ऐसे में थानागाजी प्रतापगढ़ मार्ग करीब 1 घंटे के लिए अवरुद्ध हो गया। उधर थानाधिकारी राजेश मीणा ने जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों को समझाया एवं रास्ता खुलवा दिया। चक्का जाम के चलते वाहन चालक इस मार्ग पर फंसे रहे। श्री शिव मंदिर प्रजापति समाज विकास समिति ने नौगावा में एक बैठक की। इसका आयोजन यहां बस स्टैंड स्थित शिव मंदिर के प्रांगण में किया गया। समिति अध्यक्ष के अनुसार इस दौरान आय व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत किया गया। साथ ही प्रतिभावान बच्चों को शिक्षा एवं अन्य क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने का प्रस्ताव भी रखा गया। साथ ही दक्ष महाराज के जन्मोत्सव पर नवयुवक मंडल द्वारा निकाली गई कलश एवं भव्य शोभा यात्रा के सफल आयोजन पर आभार व्यक्त किया। बैठक में विकास समिति अध्यक्ष बलराम प्रजापत, सचिव ब्रजलाल, लीलाराम, हरमुख राम, गंगाराम, सियाराम, गोपीराम और राम सिंह आदि मौजूद रहे। मैं प्रजापति समाज अध्यक्ष बलराम नौगावा की ओर से जो नवयुवक मंडल ने 25 तारीख को झांकी दक्ष महाराज की निकाली, उसको बधाई के पात्र है और हमारी समाज आपके स्वागत जी और तन से मन से आपका सहयोग में पूरा साथ है। ठीक है। आज पुलिस स्टाफ, तहसीलदार, SDM साहब का मैं अभिनंदन करता हूँ, जिन्होंने हमारी सहायता की और पूरी नौगावा की समाज पत्रकारों ने हमारी मदद करते हुए बहुत सहायता की। मैं उनको धन्यवाद कहना चाहता हूँ। HB एजेंसी वाला श्यामदेव मास्टर जी का मैं अभिनंदन करता हूँ, जिन्होंने हमारी समाज का स्वागत किया। 25 तारीख को श्री दक्ष प्रजापति महाराज का जन्म महोत्सव मनाया और शोभा यात्रा निकाली। उसमें समस्त ग्रामवासी व समस्त प्रजापति समाज व दूर दराज से पधारे हुए गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। सभी धन्यवाद के पात्र हैं। और जो हमारे बीच में पत्रकार हैं, थाना से हैं, अधिकारी साहब हैं, और इधर HP गैस एजेंसी के जो मालिक हैं श्यामिल पटेल जी, उन्होंने भी हमारे समाज के लिए बहुत ही अच्छा स्वागत किया, जलपान व्यवस्था की। और इधर CHC से डॉक्टर साहब हैं और भी जो जितने भी अन्य समाज के लोग हैं, सभी लोगों की ने हमारे इस कार्य को बहुत सराहना दी, बहुत मदद की। मैं सभी के लिए बार बार धन्यवाद करता हूँ। बड़ौदा में के समीपवर्ती भयाड़ी में लक्ष्मणगढ़ ब्लॉक के क्रांति महिला मंच द्वारा संचालित सूरज सभा की बैठक हुई। कार्यक्रम से जुड़े विष्णु सेन ने बताया कि इस दौरान ग्राम अधिकारी समिति की बैठक भी हुई और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। साथ ही पर्यावरण संरक्षण और बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने एवं कुरीतियों की रोकथाम को लेकर रैली निकाली। भयाड़ी गांव में रैली निकाली गई मृत्यु भोज पर, बाल विवाह पर
महिला हिंसा पर और बालिका शिक्षा पर और पर्यावरण। एक एक महिला 2-2 पेड़ लगाएंगी और इस बात का निर्णय लिया। तो भयाड़ी गांव में रैली निकाली गई है, मृत्यु भोज, बाल विवाह और पेड़ लगाने के लिए। आज हमने लियो भाई निर्णय महिलाओं ने, तो एक एक महिला 2-2 पेड़ लगाएंगी। उधर इसके अलावा जयसिंहपुरा में भी रैली निकाली गई। इसमें महिलाओं ने उत्साह के साथ भाग लिया, साथ ही पौधे लगाने का संकल्प लिया। इस दौरान गोकुल, ज्योति, सुरेश और सोनू आदि मौजूद रहे। वहीं कस्बे के समीपवर्ती ग्राम रोनपुर में आरती सभा की महिलाओं ने मासिक मीटिंग का आयोजन किया। यहाँ भी सामाजिक जागरूकता रैली निकाली गई। ग्राम अधिकारी सखी मीरा और सभा की मुखिया सुमन द्वारा रैली का संचालन किया गया। क्रांति महिला मंच व इब्तिदा संस्था की ओर से आज हमने ग्राम रोनपुर में आरती सभा की महिलाओं ने ग्राम रोनपुर में आरती सभा की महिलाओं ने रैली, जागरूकता रैली निकाली, जिसमें हमने संकल्प लिया कि बाल विवाह, मृत्यु भोज और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और 2-2 वृक्ष लगाने का संकल्प लिया। आज हमने क्रांति महिला मंच की महिलाओं द्वारा, आरती सभा की महिलाओं द्वारा ग्राम रोनपुर में हम मृत्यु भोज, बाल विवाह, बेटी पढ़ाओ, वृक्ष लगाने रैली, सामाजिक मुद्दे द्वारा रैली निकाली गई और हमारी आरती सभा की महिलाओं द्वारा 2-2 वृक्ष लगाने का निर्णय लिया। और अब बात खैरतल की, जहां वार्ड 13 निवासी एक व्यक्ति ने जहर खा लिया। जानकारी के अनुसार 47 वर्षीय शंकर महाजन ने अज्ञात कारणों के चलते जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। इसे खैरतल सैटेलाइट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, यहाँ उसका उपचार जारी है। तिजारा क्षेत्र के इशरोदा गांव में आपातकाल लागू करने के दिन को काले दिवस के रूप में मनाया गया। इस मौके पर भाजपा नेता देशपाल यादव ने नेतृत्व करते हुए सिर पर काला कपड़ा बांधकर विरोध जताया। उन्होंने कहा कि देश में लोकतंत्र की हत्या और उस पर बार बार आघात करने का कांग्रेस का लंबा इतिहास रहा है। वहीं इस अवसर पर ओम प्रकाश यादव, विक्रम सिंह गुर्जर, कपिल कुमार, मोनू, मिंटू और धर्मवीर आदि उपस्थित रहे। भिवाड़ी एसपी ज्येष्ठा मैत्री ने यहां की हाउसिंग सोसाइटियों की बैठक ली। इसमें आरडब्ल्यूए के पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में उनकी समस्याओं को सुना गया, साथ ही निदान के लिए उचित दिशा निर्देश दिए गए। भिवाड़ी की अशोक विहार कॉलोनी में पवित्र हृदय संस्था द्वारा नशा निषेध जागरूकता कार्यक्रम किया गया। इसमें झुग्गी झोपड़ियों के निवासी उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में अध्यक्ष ब्रजेश कुर्मी ने कहा कि नशा किसी का भी सगा नहीं होता, इसके चलते सभी को इससे बचना चाहिए। वहीं इस दौरान वॉलंटियर स्नेहा, मनीषा गुप्ता, हर्ष धामा, देवेश, अमन और अंकित आदि उपस्थित रहे। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे मैच की हेडलाइंस पर। फार्मा एवं केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग से जिंदा जले 4 कामगार। खुशखेड़ा में हुआ दर्दनाक हादसा। ओम बिरला फिर बने लोकसभा अध्यक्ष और भाजपाइयों ने चलाए पटाखे। 3 बार विधायक और 3 बार सांसद सहित भाजपा में कई रोल निभा चुके हैं बिरला। जूली और डोटासरा पर मुकदमा दर्ज करने के खिलाफ कांग्रेसियों ने किया प्रदर्शन। प्रदेश सरकार पर दमनकारी नीति के लगाए आरोप। और आक्रोशित लोगों ने जयपुर रोड और मिलिट्री हॉस्पिटल के सामने रोका रास्ता। वार्ड 25 में जल संकट से भड़का गुस्सा। और खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।